बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ज़रीना का किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारे किचन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हमारे पास लहसुन छीला हुआ होगा तो हम चंद मिनटों में ही हड्डियाँ पका लेंगे, वरना लहसुन छीलने में बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है और ये एक बहुत ही मुश्किल काम लगता है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लहसुन छीलना सिखाऊंगी। अब चूँकि गर्मियों का मौसम है और शदीद गर्मी पड़ रही है तो हम इससे फ़ायदा क्यों ना उठाएं। तो ये मेरे पास देसी लहसुन है, मैंने इसको अलग अलग कर लिया था। अब इसको मैं धूप में फैला लूँगी। ये मैंने तकरीबन 2 घंटे इसको धूप में फैलाया। धूप में फैला अच्छे से जब वो सीख जाएगा ना तो लहसुन छीलना इंतहाई आसान है, वरना ये एक इतना मुश्किल काम लगता है ना कि घंटों ही लग जाते हैं लहसुन छीलने में। तो ये देखें, ये जो लहसुन है ये देखें, इसकी आवाज़ देखें कितनी है और इसी से पता चल जाए ये अच्छे से सीख गया है। मैंने इसको कट्टा करके इसको बर्तन में डाल लिया। अब ये देखें, मैं मसला है थोड़ा सा तो ये छिल भी गया है। तो अब हमने एक एक करके नहीं छीलना, हमने बहुत जल्दी मिनटों में इसने काम करना है, घंटों में नहीं काम करना, हमने मिनटों में ख़त्म करना है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी। ये एक मैंने थैला लिया, उसमें मैंने लहसुन डाल लिया। ये लहसुन जो है ये मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो एक जो हिस्सा है वो इसको मैंने इसमें डाल लिया। डालने के बाद मैं अभी बताती हूँ कि इसको करना क्या है। बहुत ही आसान तरीका है। इसके अंदर डाला और इसके अंदर मसलना, तकरीबन 2-3 मिनट ना इसको इसके अंदर ऐसे ज़ोर ज़ोर से मलते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता नहीं करना, ज़ोर ज़ोर से करना है। जितना ज़ोर ज़ोर से करेंगे उतनी आसानी से इसका छिलका, वो पहले मैंने आपको मसल के दिखाया था ना तो उतर गया था। ऐसे अब हमें ज़ोर ज़ोर से करना है तो बहुत ही आराम से जो छिलका है वो उतर जाएगा। ये देखिए कितना आसानी से ही हो रहा है। तो जब ऐसे करते जाएंगे खुद ही हमारा हाथ जो है वो फिसलता जाना है, आगे आगे फिसलता जाना है। तो अंदाज़ा हमें हो जाता है कि हमारे अंदर जो है वो कितना सेपरेट होगा छिलकों से और कितना हमारा अंदर है। मसलने से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखे 2 मिनट हो चुके हैं और मसलने से ही अंदाज़ा हो गया था कि हमारा लहसुन जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो ही गया है। थोड़े बहुत जो है अंदर वो रह गए हैं। अभी मैं आपको इसको निकाल के इसकी जो लुक है वो चेक करवाती हूँ। ये देखे कितनी आसानी के साथ हमने काम कंप्लीट कर लिया। वो कितने मुश्किल लगता है कि एक एक हम लें और उसको छीलें, तो बहुत ही मुश्किल है। ये आसानी से हो जाता है। अब वीडियो चूँकि लंबी हो जानी है तो इसके लिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसको ना छिलके जो है उसको अलग कर लेना है और ये जो लहसुन है ये अलग कर लेना है। तो फिर इसमें से लहसुन जो है वो हमने चुन लेना है। तो जो छिलकों वाला होगा ना उनको अलग करना। उसका भी 2-2 छिलके होते हैं, तो एक छिलका तो उतर गया, एक रह गया, तो उसको दोबारा मसलना है तो फिर हो जाना है। ये देखिए मैंने सारा जो काम है इतनी आसानी के साथ मैंने पूरा कर लिया है। तो इन लहसुन के ऊपर छोटे छोटे से जो छिलके हैं वो भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ कि इनको करना, रिमूव कैसे करना है। पानी के अंदर डालना है, डालने के बाद इसको मसलना है। जो लहसुन है वो हमारा नीचे बैठ जाना है, जो छिलके हैं वो ऊपर आ जाने, और इनको ऐसे धोना है 2-4 दफ़ा हमने इनको ऐसे करना है। तो ऐसे जो जितने जब साफ पानी हो जाए तो हमें अंदाज़ा हो जाना है कि हमारा लहसुन जो है वो साफ़ हो गया है। तो चले फिर इसको पानी को जो है वो ड्राई कर लेना है। सारा ड्राई करने के बाद एक बर्तन में शापर रखना है और उसमें डाल के तो इसको अच्छे से फ्रीज कर लेना है। गर्मी से फ़ायदा उठाएं और जल्दी से अपना लहसुन छील के फ्रीज कर लीजिए। ईद की तैयारी करें अभी से। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप इतना सारा लहसुन छील कर रख लेंगे। इसका पेस्ट बना के रख लें या वैसे ही इसको महफूज कर ले जितना चाहिएगा उसी वक्त आप इसको पेस्ट बना लीजिएगा। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर कोई छिलका हो तो